नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय के दाखिला परीक्षा के कक्षा छठी और कक्षा 9वीं दोनों का रिजल्ट आ चुका है और अब केवल कक्षा 11वीं की दाखिला प्रक्रिया शुरू होनी बाकी है। जी हाँ, जवाहर नवोदय विद्यालय में केवल 3 कक्षाओं में दाखिला मिलता है, कक्षा छठी में, कक्षा 9वीं में और कक्षा 11वीं में। तो कक्षा छठी और कक्षा 9वीं की दाखिला प्रक्रिया का जो रिजल्ट है, जो दाखिला परीक्षा का रिजल्ट है, वो ऑलरेडी आ चुका है और दाखिला प्रक्रिया चल रही है सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों में। तो अब बच्चे जो हैं, जो कक्षा 10वीं का एग्ज़ाम दे चुके हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है या अपने रिजल्ट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, और जिन को भी जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 11वीं में दाखिला चाहिए, अब वे कक्षा 11वीं के ऑनलाइन जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं आप सबको बता दूं कि आपका यह इंतज़ार जल्द ही ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अगर हम डेट्स की बात करें तो पिछले साल भी, ये देखिए मेरे सामने जवाहर नवोदय विद्यालय की वेबसाइट खुली हुई है, पिछले साल भी 9 अगस्त 2021 को जवाहर नवोदय विद्यालय ने कक्षा 11वीं के लिए ऑनलाइन फॉर्म और प्रोस्पेक्टस या पहली नोटिफिकेशन रिलीज़ करी थी, और जिसमें बताया था कि अब वे कक्षा 11वीं की दाखिला प्रक्रिया जल्द ही शुरू करने वाले हैं। तो अभी जो है अगस्त का महीना आया नहीं है, लेकिन जैसे ही कक्षा 10वीं का रिज़ल्ट सारे पूरे भारत में और सारे बोर्ड्स द्वारा रिलीज़ कर दिया जाएगा, वैसे ही नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा भी कक्षा 11वीं के रिज़ल्ट को लेकर, कक्षा 11वीं के एडमिशन प्रोसेस को लेकर जो है नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी और कक्षा 11वीं का दाखिला प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। तो अब मैं आपको बताऊं कि कक्षा 11वीं का दाखिला प्रक्रिया कैसे चालू होगा। तो सबसे पहले तो नवोदय विद्यालय समिति जो है वो प्रोस्पेक्टस रिलीज़ करेगी। उस प्रोस्पेक्टस में वे लोग बताएंगे कि क्या क्या स्टेप्स होंगे और बच्चों को कौन कौन सी चीज़ें जो है वो फुलफ़िल करनी है। तो हम पिछले साल का प्रोस्पेक्टस खोलकर देख लेते हैं और जान लेते हैं कि बच्चों को कौन कौन सी चीज़ें जो है वो फुलफ़िल करनी है। तो ये देखिए, ये पिछले साल का प्रोस्पेक्टस है। यहाँ पर सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि बच्चों को जो है वेकेंट सीट्स पर ही दाखिला मिलेगा। तो कक्षा 11वीं में जो भी वेकेंट सीट्स होंगी, जो भी खाली सीट्स होंगी, केवल उन्हीं सीटों को भरने के लिए दाखिला प्रक्रिया को खोला जाएगा। उसके बाद इन्होंने बता रखा है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं बच्चों को मिलेंगी, और फिर इन्होंने एलिजिबिलिटी बता रखी है कि बच्चे की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अब ये पिछले साल की एलिजिबिलिटी है, तो अभी आप डेट ऑफ बर्थ को लेकर यही साल गिनने शुरू ना करें। जी हाँ, पिछले साल उन्होंने कही थी कि बच्चे की उम्र 1 जून 2003 से 31 मई 2007 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि उसका जन्म इन तारीखों के बीच में होना चाहिए। लेकिन यह पिछले साल का प्रोस्पेक्टस है, इसीलिए आप इस तारीख को अपने ऊपर ना लें। दूसरी एलिजिबिलिटी जो इन्होंने कही है वो ये है कि बच्चे को कक्षा 10वीं पास करी होनी चाहिए किसी ना किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से। फिर उन्होंने बताया हुआ है कि जो भी SC/ST कैटेगरी यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं, उन पर उसी श्रेणी के बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। जी हाँ, उस पर और किसी श्रेणी के बच्चों को दाखिला नहीं दिया जाएगा। फिर उन्होंने पूरा प्रोसेस बता रखा है कि एडमिशन फॉर्म रिलीज़ करने के बाद जिन भी बच्चों ने एडमिशन फॉर्म भरा होगा, उन सभी बच्चों का जो है रिज़ल्ट चेक करा जाएगा और फिर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज हर ज़िले के अनुसार एक लिस्ट बनाई जाएगी। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, सिलेक्टेड बच्चे होंगे, उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी और उसे ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो है उन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा। उन बच्चों को अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर JNV के प्रिंसिपल के पास जाने होंगे, और जिस बच्चे के भी डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी, सब कुछ सही होगा, उसी बच्चे का दाखिला कक्षा 11वीं जवाहर नवोदय विद्यालय में होगा। और फिर वो लोग वहाँ पर कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ेंगे और पूरी करेंगे। आगे इन्होंने ये भी बता रखा है कि बच्चे के कितने कितने नंबर आने चाहिए। तो SC/ST कैटेगरी के बच्चों को थोड़ी सी छूट दी हुई है। बच्चे के पास अगर साइंस सब्जेक्ट थे तो उसका एवरेज जो है वो 57 से 62% के बीच में होना चाहिए। बच्चे के पास अगर साइंस विदाउट मैथमेटिक्स था तो उसका एवरेज 52 से 57 के बीच में होना चाहिए। और बच्चे के पास अगर कॉमर्स विद मैथमेटिक्स था तो उसका एवरेज
50% से 57% होना चाहिए। और बच्चे का अगर कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स था उसके पास सब्जेक्ट, तो उसका एवरेज 48 से 50% होना चाहिए। इससे नीचे के अगर बच्चे के पास नंबर हैं तो वो जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला नहीं ले सकते हैं। और अगर बच्चे को स्पोर्ट्स, एनसीसी, स्काउट या ऐसी कोई उनके पास सर्टिफिकेट्स हैं तो उन्हें 2-3 नंबर का जो है वो वेटेज भी मिल सकता है, उन्हें छूट मिल सकती है, एडिशनल मार्क्स मिल सकते हैं उन सर्टिफिकेट को दिखाने पर। ये देखिए, ये इस तरीके से पिछले साल की लिस्ट निकली थी। ये देखिए यहाँ पर जगहों के नाम लिखे हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, और साइड में ज़िले के नाम भी लिखे हुए हैं, भगलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, ईस्ट चंपारण, गया, गोपालगंज। और फिर बच्चे जो हैं इसमें अपना नाम ढूंढ सकते हैं, उनकी स्ट्रीम भी लिखी हुई है, उनकी कैटेगरी लिखी हुई है, उनका नाम लिखा हुआ है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है और उन्हें कौन सा जवाहर नवोदय विद्यालय अलॉट किया गया है यह बात भी लिखी हुई है। तो इस लिस्ट में बच्चे जो हैं अपना नाम ढूंढ सकते हैं जब भी उनकी सिलेक्टेड लिस्ट आएगी। तो ये थी कक्षा 11वीं की दाखिला प्रक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। और जैसे ही कक्षा 11वीं की दाखिला प्रक्रिया जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा शुरू करी जाएगी, सबकी शिक्षा सबसे पहले आपके लिए ये जानकारी लेकर आएंगे। तो आज ही सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करिए, घंटी का निशान दबाना ना भूलें और हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।